एक है रोज़ा जो हमारी नज़र में टूटता है, उसमें तो ये ठीक है बात कि खाना-पीना और जो चीज़ें उसके तोड़ने वाली हैं वही। लेकिन एक वो चीज़ है कि मेरी भूख प्यास को अल्लाह ताला रोज़े की हैसियत से कबूल कब फरमाते हैं। इसको अलग क्राइटेरिया बयान कर दें कि जिस वक़्त मैं उसकी पसंद के मुताबिक ये 24 घंटे गुज़ारूँगा। 24 घंटे। ये रोज़ा जो है ये मेरी सिर्फ़ 12-13 घंटे की इबादत नहीं है। ये एक रिमाइंडर है कि पूरी 24 घंटे में मेरी ज़िंदगी इस तरह गुज़रेगी कि जो अल्लाह ताला की पसंद बने। ये यहाँ पर रोज़ा मकबूल होगा अल्लाह की नज़र में कि जब मेरी कोशिश ये होगी कि मैंने इन घंटों में तो रोज़ा रखना है, यानी वो जो फ़िक़ही रोज़ा है कि जिसमें खाना-पीना मैंने इनसे रुक जाना है, और बाकी चीज़ें जो हैं वो तब तक अल्लाह ताला के यहाँ वो मकबूल नहीं होगा जब तक कि मैं क्योंकि मेरी स्पिरिट ये है। रोज़ा असल में मुझे सिखाने क्या आया है, रोज़ा भी ये चाहता है कि मैं इस कॉन्शियसनेस के साथ कि जब मुझे कोई नहीं देख रहा तो मैं पानी पीने से रुक जाऊँ, इस विल पावर को यूज़ करूँ कि मैंने वो ठीक काम करना है। यहाँ पे मेरी कॉन्शियस मुझे गाइड कर रही है कि नहीं, तुमने खुदा के साथ एक अहद बांधा हुआ है, और ये जो अहद है ये अब 24 घंटे में जो मैंने पूरा किया, ये 24 घंटे मेरी ज़िंदगी की तस्वीर बने। मैंने अल्लाह ताला के साथ जो अहद बांधा हुआ है मैंने उसको भरपूर तरीके से ज़िंदगी में पूरा करना है। मेरा तजर्बा ये है कि एट द एंड ऑफ एवरी रमज़ान, मैंने आज तक जितने भी कॉन्शियस ज़िंदगी में जितने रमज़ान गुजारे, उसमें एट द एंड ऑफ एवरी रमज़ान मुझे ये एहसास हुआ कि इससे बेहतर कर सकता था। आई विश आई हैड डन बेटर। और ये एहसास जो है मुझे काफ़ी हद तक यकीन है कि ज़िंदगी के इख्तिताम पे भी होगा। जिस तरह से रमज़ान के इख्तिताम पे हुआ, उस तरह से ये ज़िंदगी के इख्तिताम पे भी याद आएगा कि बड़े मौक़े मिले थे कि जिसमें अपने आप को कंट्रोल करने, अपने आप को खुदा का बंदा बनाने, तो ये उस चीज़ का रिमाइंडर बना दें, इसका जिक्र बहुत ज़्यादा कर दें, कुरान मजीद का जिक्र बहुत ज़्यादा कर दें, कुरान के बेसिक मैसेज का जिक्र बहुत ज़्यादा कर दें। तो उम्मीद ये है कि फिर इसका असर, इस ट्रेनिंग पीरियड का असर इसके बाहर भी कायम रहेगा इंशाअल्लाह।